नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव के मछली रोटी खाने पर सियासत तेज। तेजस्वी ने कहा, हमने भाजपा का IQ टेस्ट किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। मुकेश सहनी ने कहा, जनता के बीच मजबूती से जा रहे हैं, जीत तय है। तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा वालों ने अब महंगाई को भौजी और महबूबा हो गई है। और सोनपुर मेला के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में पशु मेला का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो मछली और रोटी खाने का जैसे ही पोस्ट किया, वैसे ही भाजपा खेमे में खलबली मच गई और उन्होंने नवरात्रि में मछली रोटी खाकर उसका वीडियो डालने पर सनातन विरोधी होने का सवाल उठाया। भाजपा के इस आरोप पर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने नवरात्र के दिन मछली खाया है, इस पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का IQ टेस्ट लिया था और समझ जाइए इन लोगों का IQ टेस्ट कितना है। जब वीडियो में लिखा गया है 8 तारीख को हम लोगों ने खाया, इसका मतलब वो नवरात्रि से पहले था। बीजेपी के लोग यही करते हैं और हमको पता था, पूरे मामले पर कूट कूट कर बयान देंगे। मुकेश सहनी ने भी भाजपा के इस आरोप पर चुटकी ली है कि कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है, उसमें साफ तौर पे डेट का तारीख उसमें मेंशन और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। कि पोस्ट आज तो क्या? ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं। बीजेपी का मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम IQ टेस्ट ले रहे थे, इसलिए पोस्ट मछली आप खाए, बोल रहे हैं कांटा कहाँ अटक गया। आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों में कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं। रोहिणी जी के किडनी कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है। आपने सारे कि आप मौसमी है ना भाई, यही तो तेजस्वी जी आपने चुप आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है। तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा नहीं। तेजस्वी जी RJD आप लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से हम जो है मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं। ये तो एक केवल टेस्ट था कि लोगों को भाजपाइयों का सच्चाई जो है वो पता चले। तेजस्वी के टेस्ट में हम फेल हो गई, पास हो गई। आप जज है, उसमें डेट मेंशन था। मुकेश सहनी कह भी रहे हैं कि कितनी प्रमुखता से सब चिल्ला करके सब बोल रहे इस विषय में। तो यही तो कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते, समाज में जहर बोने की बात करते हैं। हम लोगों पे शक कर रहे हैं कि हम लोग हैं कि नहीं है। लोकसभा चुनाव में मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता का अभियान सतत और प्रभावी रूप से जारी है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर सुब्रत कुमार सेन और उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा गायघाट के उच्च माध्यमिक विद्यालय बरुआरी के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके कार्यों की सराहना की और रंगोली, नारा लेखन, हर घर दस्तक कार्यक्रम की सराहना की। इस अभियान के तहत मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए 20 मई तथा वैशाली संसदीय क्षेत्र के लिए 25 मई को जिले के मतदाताओं से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान से प्रेरित होकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अन्य लोगों को भी मताधिकार के लिए प्रेरित करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, इसमें हम लोगों ने बूथ्स की पहचान की है, कौन से ऐसे बूथ हैं जो हम लोगों का जिले के एवरेज से पिछले चुनावों में कम मतदान हुआ है। तो सबसे पहला काम तो आज से कुछ महीना पहले हुआ कि ऐसे मृत मतदाता या जिनका 2 जगह परिणाम है वो हटाने का काम वो पिछले साल भी हुआ और इस साल की शुरुआत के 2 महीने में भी इस पर बहुत सारा काम हुआ है।
इसके अतिरिक्त अभी जो हम लोग जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें शनिवार को जो AES जो चमकी बुखार है उसको ही जागरूकता को लेकर के गाँव में चौपाल लगा रहे हैं। तो लो वोटर टर्नआउट वाले गाँव में हम लोग उसके साथ साथ स्वीप की भी एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा रंगोली और डिफरेंट तरह का जो निकाला जाता है मार्च, चाहे वो गाँव में जा कर के या स्कूल में बच्चों को जो हम लोगों का इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब होता है उसके माध्यम से। इसके अतिरिक्त जीविका दीदियों की जो समूहों की बैठक होती है उसमें मतदान को लेकर के चर्चा हो रही है। और जो हम लोगों का स्वीप का कॉलेज वगैरह में कार्यक्रम है, कुछ कार्यक्रमों में मैं खुद भी गया हूँ, तो उसको लेकर के बात हो रही है। कुछ बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर ये सब भी हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए कई स्तरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आपके स्कूल में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ 4 बूथ है जैसा बताया गया है, और आसपास के गांव के पंचायत के जो है वोटर्स यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो पर्व है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, समुदाय के हों, सबसे बड़ा पर्व जो है हम लोगों का वो चुनाव होता है। देश का महापर्व है और इसमें सब लोगों की बढ़ चढ़ करके भागीदारी होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोकतंत्र ने हमको जो अधिकार दिया है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि सबको एक वोट का अधिकार है। चाहे कोई व्यक्ति करोड़पति, अरबपति है, DM है, SP है, BDO है, SDO है, कोई भी किसी भी पद पे है, या एक साधारण मजदूर है, खेत में काम करने वाला, मेहनत करने वाला किसान है, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के या लड़की जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उनके पास भी वही अधिकार है। चाहे वो युवक हो, बुजुर्ग हो, युवती हो, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अधिकार है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर है, सबको एक वोट का अधिकार है। और इस अधिकार का हमको भरपूर उपयोग करना है। जो निर्धारित तिथि है उस दिन आप निश्चित रूप से अपने बूथ पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। सारी व्यवस्था बूथ पर रहेगी और बहुत अच्छे से, शांति से, निर्भीक तरीके से अपने मताधिकार का जो भी कैंडिडेट आपको पसंद हो उस पर आप अपना VU, CU और जो VVPAT जिसको हम लोग EVM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता के बीच मजबूती से जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। जो बिहार में, देश में जो समस्या है लोगों के बीच में रख रहे हैं, आने वाले समय में पूरा विश्वास है मजबूती के साथ कैसे हम लोग कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए, सबका स्वागत है, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था वह सब वादे को पूरा कीजिए, उन बातों को बोलिए। जब कुछ वादा किया था मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, क्या हुआ? चीनी मिल चालू हुआ? क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? क्या स्मार्ट सिटी जो अपने वादा किया पूरा किया, वह बताइए। विपक्ष में मंच पर आकर गाली देना यह सही नहीं। गाली देने के लिए आप कहीं भी दे सकते हैं और हम लोग गाली खाएंगे, मुझे ऐतराज़ है। मछली खाने के विवाद पर कहा, मछली खाने की चीज़ है कि कुछ लोगों को मिर्ची लगी, मिर्ची लगे तो लगे, मिर्ची मांग लिया करें। उससे डेट लिखा हुआ है, 8 तारीख को यह वीडियो बना है। उसके बाद अगर विपक्ष को बात करने का मन नहीं है, एजेंडा नहीं है, ऐसे चीज़ पर ऊपर जनता के बीच बात करेंगे। अब खाने पीने की चीज़ पर बहुत सारे वेज और नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। सत्ता पक्ष इसी तरह बातें करते हैं। जनता से जो वादा किया जितने पहले, वह बातों को आप पूरा कीजिए। हम लोग अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। जो बिहार में देश में जो समस्या है उसको लोगों के बीच में रख रहे हैं और आने वाला समय में पूरा विश्वास है कि मजबूती से हम लोग कामयाब होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं आज, अमित शाह भी आज आ रहे हैं। गृह मंत्री जी आए या देश के प्रधानमंत्री जी आए, जो भी आए वो आए, स्वागत है उनको। लेकिन वो 10 साल पहले 2014 में, 2019 में उन्होंने जो भी जनता से वादा किए हैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जो वादा किए उस पर आप स्टेटमेंट दीजिए, उस पर भाषण दीजिए कि आप क्या किए। जो आपने वादा किया था कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, क्या वो चीनी मिल चालू हुआ? आपने स्मार्ट सिटी का वो तड़का बनाएंगे, वो आपने बनाया? तो जो आपने वादा किया था वो पूरा किए, वो बताइए। विपक्ष को मंच पे आके गाली देना ये सही नहीं है। गाली देने के लिए तो आप कभी भी दे सकते हैं और हम लोग खाएंगे, आप, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप रात को 8 बजे आते हैं कि देश का नोटबंदी कर देते हैं या तमाम ताली बजवाने लगते हैं या थाली पिटवाने लगते हैं। वो जो काम आप 8 बजे करते हैं उस समय में आके देश के विपक्ष को गाली दीजिए। लेकिन जब मंच हो जहां हजारों जनता हो, बिहार के लोग हो, युवा हो,
जो एक उम्मीद से आपके पास आ रहे हैं भाषण सुनने के लिए, वहाँ पे एक आप अच्छे भाषण दीजिए कि आपने जो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए कि आपने जो वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए, इस पे काम कीजिए। आप लोग मछली खाए हैं, उसको लेकर भी लगातार जो बीजेपी तंज कस रही है। खाने का चीज है, वो खाए नहीं, कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, बिल्कुल, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। जिसको लेकर देखिए, आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो, परसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग लोग नॉनवेज खाते हैं, सबका अपना मन है। किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि 30 रोज किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं। अरे भाई, आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव जीतने से पहले, वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में, दुनिया में जिसको जो चीज खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो स्वच्छा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिनके पिता एक समाजवादी नेता थे, उनके बेटे कुमार सुरजीत को टिकट दिया है। एनडीए में अपना प्रत्याशी जो उतारा है वो पहले हमारे साथ में थे, अभी एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। 10 साल से मोदी पीएम है। गया लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की सभा से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की दूसरी चुनावी सभा हुई। मंगलवार दोपहर बाद जिले के चाकंद प्रखंड के चाकंद हाई स्कूल के मैदान में तेजस्वी यादव उनके साथ मुकेश सहनी ने चुनावी सभा में हुंकार भरा। खास बात यह भी कि तेजस्वी यादव गया लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सुरजीत की जीत सुनिश्चित कराने के लिए दूसरे दिन भी चुनावी सभा की। कुमार सुरजीत बोधगया विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक भी हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह 2024 का आम चुनाव है, लेकिन यह खास चुनाव है। समझने की आवश्यकता है, देश संकट से जूझ रहा है, युवा रोजगार की जगह घर में बैठा है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज हिटलर बने हैं। 2020 में हमने 4 विधायक बनाया। बिना समर्थन के नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते। एक षड्यंत्र के तहत विधायकों को खरीद कर हमें रोड पर ला दिया है। बिहार के सभी 40 सीट हरा कर दिखाएंगे, यह गारंटी है। मुकेश सहनी को फ्लावर समझा था, लेकिन फायर है पुष्पा वाला। तेजस्वी यादव ने कहा, जिनके पिता एक समाजवादी नेता थे, उनके बेटे कुमार सुरजीत को टिकट दिया है। नरेंद्र मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, विपक्ष में है, सवाल पूछने का अधिकार है, जनता को भी यह अधिकार है। मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिल गई, बेरोजगार घूमेगा तो शादी भी नहीं होगा। हमने कहा था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यही भाजपा वाला लोग पहले गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए थे, अब महंगाई भौजाई अब महबूबा हो गई है। राशन सरकारी नौकरी देने का काम मेरी सरकार करेगी। किसको नौकरी दे रहे? महंगाई क्यों नहीं काम करेगी? महंगाई पहले भाजपा वाला गाना गाते, महंगाई डायन खाना चाहता है। पहले महंगाई इतना के डायन लौटती थी, अब महबूबा भौजाई नौकरी है। गैस कितना महंगा हो गया? गैस सिलेंडर 1200-1300 कहाँ से कमाएगा? परिवार में एक आदमी बीमार पड़ जाए तो दवा कितना महंगा हो गया है। कहाँ से पढ़ाइएगा, दवा कराइएगा और क्या खाइएगा? हर चीज महंगा हो गया। लोग बोलते हैं, अभी कई वक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी आए तो 5 किलो राशन मिला है। अरे हम लोग को मौका दीजिए, 5 किलो के साथ सरकारी नौकरी और रोजगार भी देने का काम, महंगाई भी कम करें। वो बात करते हैं मोदी जी, कांग्रेस के जमाने से राशन मिल रहा, तेल मिलता था, किरासन तेल मिलता था, चीनी नमक मिलता था, सब मिलता था, कभी बंद हुआ है? कोई भी सत्ता में आएगा तो राशन बंद करेगा। और मोदी जी बोलते गरीबी खत्म कर दिए, तो 80 करोड़ लोगों को आप कहाँ अनाज बांट रहे हो भाई? जब गरीबी खत्म हो जाती है तो अनाज बांटने की जरूरत नहीं होती। तो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को कहाँ दे रहे राशन?
क्योंकि उन्होंने गरीबी को नहीं खत्म किया है, गरीबी को नहीं मिटाया है। अरे मोदी जी, कुछ लोग यहाँ मीडिया के लोग हैं, हम लोगों के कुछ लोग, सब लोग बेईमान नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग डर से, लालच से दिन भर मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हैं। मोदी जी समुद्र में डुबकी मारेंगे तो कैमरामैन बोलेगा, मीडिया वाला बंदे को प्रधानमंत्री समुद्र को, मोदी जी गुफा में बैठ गए, मोदी जी जहाज में बैठ जाएंगे तो बोलेंगे देखो मोदी जी जहाज में बैठ गए। मोदी जी कुछ करेंगे, चीता मंगवा करके खड़ा के फोटो लेंगे तो बोलेगा कि देखो मोदी जी ने चीता मंगाया। तो कहाँ बढ़िया, कहाँ मेरे भाई, क्या भला है क्या मुआ से? आप लोग को भला है क्या? ऐसे ही भला चाहिए। मंदिर में जाएंगे लोटपोट हो जाएंगे, अगर ऐसे ही भला तो चलिए हम लोग सब लोग मंदिर में बैठे रहते हैं, निकलते नहीं करें। ये हिंदू मुसलमान करके दंगा फसाद कराने वाली बात है। हमको बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के नहीं है। अब अरे जब हम बुतरू थे तब से हमारी माई छठ, हम क्या, मेरी बड़ी बहन शादी के बाद से 75 से मेरी माँ छठ बनाती है, नवरात्रि रखते हैं। लालू जी जैसा कोई होली खेलता था? बोलता है कि हम लोग सनातन धर्म नहीं, धर्म की राजनीति करते हो। भाजपा वाला बोलेगा हम हिंदू नहीं है तो हिंदू नहीं होंगे। तुम्हारे कहने से हमको भगवान देखो मन में होना चाहिए, साफ मन में होना चाहिए। भगवान तो हर जगह कन में है, अभी भी है, कहीं भी है, लेकिन दिन रात गलत काम कीजिएगा, रात में राम राम लपटिएगा तो भगवान भला करेंगे? भला भी भगवान करेंगे तो अच्छे लोगों को ना करेंगे, जो ईमानदार है, साफ सुथरा है। दिन भर बेईमान लोगों को नहीं ना साथ दे। खैर जो भी बात है, इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। हम सब लोग जानते हैं कि ये गया में जब हम पर्यटन विभाग के मंत्री थे, उन्हीं का मांग था विष्णु प्रसिद्ध मंदिर है और जो घाट है उसके लिए अभी पूरा फ्लाईओवर अलग से व्यवस्था बन रहा है, एंट्री एग्जिट का बन रहा है। वहाँ लोगों ने इतना पैसा दिया, सब जगह हम लोगों ने काम करा, मेडिकल कॉलेज सीताजी के नाम पे बना है। तो इसलिए उन लोगों के बातों में चक्कर में नहीं पड़ना है। मुद्दे की बात करनी है, काम की बात करनी है, जिससे बिहार का आप लोगों का तरक्की हो, आप लोगों का भला हो। आप उठा करके बताइए, मिलेगा सरबजीत जी को जिताइएगा ना? और देखो भाई, आप सब लोगों से यही अपील है, सब एक एक व्यक्ति जो है 10-10 वोट बनाने का काम करे और पहला नंबर पर ईवीएम में पहला लालटेन पर बटन दबाइए और सरबजीत जी को जिताइए। चुपचाप लालटेन छाप, क्या चुपचाप चुपचाप चुपचाप? गया की जनता, गया की जनता, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनपुर मेला के तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंड अंतर्गत गरहा में अर्जुन बापू में पशु मेला और हाट बाजार का शुभारंभ कल देर शाम को किया गया। यह मेला 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक चलेगा। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष भरत राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक पूर्व मंत्री सह और आय विधायक रामसूरत राय ने कहा, पशु हाट बाजार मेला में राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के भी पशुओं के व्यापारी खरीद बिक्री के लिए आएंगे। इसके साथ ही मेले में मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और सभी देवी देवताओं का लोग दर्शन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। इस बार माँ दुर्गा की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से ये दूसरी बार मेला लग रहा है और ये मेला अपने आप में भव्य शुभारंभ आज से शुरू हो गया है। सुबह कलश यात्रा हुआ, अभी भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस मेले में जो मैं देख रहा स्वतः, चाहे दुकानदार हो, चाहे दर्शक हो, चाहे भक्तजन हो, सभी का जो भाव श्रद्धा जो मैं देख रहा हूँ, सबके मन में यही प्रयास है कि सोनपुर से बड़ा मेला लगे और बिहार का सबसे बड़ा मेला हो।
उस ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह मेला इस बार सोनपुर को रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या कुछ खास आकर्षण है इस मेले में? इसमें बहुत सारे आकर्षण के केंद्र है। जहां आप खड़े हैं आप देख सकते हैं कि अयोध्या थीम पर यह मंडप बना हुआ है। प्रभु श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद जो लोग अयोध्या नहीं जा सके हैं यहाँ करके वो इस मजे का लुत्फ और दर्शन भी कर सकते हैं। जो वैष्णो देवी अभी तक नहीं जा सके, गांव के लोग जो गरीब लोग हैं वैसे लोग वैष्णो देवी गुफा सामने बन के तैयार है, वो भी देख सकते हैं। और आने वाले 25-30 साल के जो युवा बच्चे हमारे हैं उनको लगता है सर्कस देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सर्कस 2 दिन में आ जाएगा और 5-7 दिन के बाद वो चालू हो जाएगा। तो सर्कस भी आ रहा है, कुश्ती भी है। कुश्ती तो आपको मैंने पिछले बार दिखलाया था महिला और पुरुष का, इस बार उसमें बच्चों की भी कुश्ती है। ये मैंने ऐड किया है कि हर पीढ़ी, हर वर्ग, हर समाज का लोग हर कला संस्कृति में आगे बढ़े। अच्छा, मेले का नाम है श्री अर्जुन बाबू पशु मेला है। इसमें पशुओं में कोई खास ऐसा क्या कुछ पशु में क्या पशु के मेले में जो नाम है, ये मेला अभी आप 5 दिन पहले एडवांस देख रहे हैं। 5 दिन के बाद जब चैत्र रामनवमी का शुभ मुहूर्त 16 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें आपको कम से कम 1000 घोड़े आएंगे। गुजरात, राजस्थान, कच्छ सब जगह से आएंगे। आपको इसमें सभी तरह के जानवर आएंगे और सभी तरह के भेड़, बकरियां, गाय, भैंस आपको मिलेगा। 4 से 5 दिन के बाद उनका जत्था चलने वाला है। सब लोग ईद के कारण कुछ कम लोग आ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जो हमारे इस कारोबार से जुड़े हुए हैं सब लोग ईद के बाद आने वाले हैं। दूसरा कि आप कह रहे हैं जानवर, तो आप देखेंगे कि कैमल भी है, एलिफेंट भी है, सब तरह की व्यवस्था यहाँ किया गया है। पिछली बार घुड़दौड़ वगैरह था, सभी होगा। पिछली बार जो घुड़दौड़ हुआ था, घुड़दौड़ भी है, कुश्ती भी है और क्या बोलते हैं रावण पुतला दहन भी है। सब कार्यक्रम है। एक नया कार्यक्रम है महावीरी झंडा, जो हर जगह का महावीरी झंडा स्टैंड होता है, फिक्स होता है, लेकिन यहाँ का महावीरी झंडा जो है वो चलता रहेगा। ऊपर का झंडा गोल गोल घूमता भी रहेगा और उसमें नेपाल के कारीगर के द्वारा 60 ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो प्रत्येक दिन 8 घंटा 60 कलाकार अपनी कलाकृतियाँ दिखाएंगे। झरना झरनी जो खेल होता है, कृष्ण लीला, रामलीला जो होता है वो प्रदर्शित करेंगे और कोई टिकट, कोई चार्ज नहीं, सब फ्री है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।